हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे साथियों 17 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाला है। और ये क्लास साथियों राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सीईटी, आरएस, जितने भी बड़े एग्जाम है और जितने भी छोटे एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जिन्होंने करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जाकर के ले ले। कुमाऊं जीएस मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं सेम चैनल के नाम से। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को साथियों 10,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है। तो पहले कितना किया दिया जाता था साथियों, 10,000 रुपये पहले दिया जाता था। अब उससे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो ध्यान रखना साथियों, उससे बढ़ा करके अब जो है 30,000 रुपये जो है वो कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान अवश्य रखना है। इसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया है इन्होंने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बीकानेर के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर की बात करते हैं साथियों, तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक तो अ, मूंगफली अनुसंधान केंद्र है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो साथियों ध्यान रख लेना ये बीकानेर में है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बीकानेर में ही साथियों ध्यान रखिएगा आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो बीकानेर में। बीकानेर में ही ध्यान रखना साथियों, हाल ही में 30वां तीसवां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊंट महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखो, राजस्थान क्रिकेट संघ यानी कि आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अपन बात करेंगे, इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, वो बनाया गया था किसको, धनंजय सिंह को। ठीक है, पूर्व अगर आपसे पूछा जाए पूर्व अध्यक्ष कौन है, पूर्व अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो वह है साथियों वैभव गहलोत। ठीक है, वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। जो कार्यवाहक बनाया गया था धनंजय सिंह को। ठीक है ना, डॉक्टर पृथ्वीराज कौन है, तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के चेयरमैन है, ध्यान रखना है, यानी कि अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर देवस्वरूप ध्यान रखना साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुसुमलता भंडारी कौन है, तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की ये कुलपति है। ठीक है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद है कि 9 मार्च 2024 को साथियों सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया। 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। तो किया गया था साथियों कहाँ पर, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। ठीक है ना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है, जालाना जयपुर में है। ठीक है, इसके निदेशक कौन है, तो ध्यान रखना एनसी गोयल है। ठीक है, निहाल चंद गोयल। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में है और इसके प्रथम वाइस चांसलर कौन है, तो ध्यान रखना साथियों एम के आसेरी। कौन है, एम के आसेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की है। 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने शुरुआत कर दी साथियों किसकी, महिला निधि ऐप की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने हेतु भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिला प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसको बनाया है, तो ध्यान रखना रवि बिश्नोई को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब देखिए साथियों, अपने जो प्रदेश के
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, बताओ देखिए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कौन है, तो ध्यान रखना वह है आपके मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। अगर आपसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछा जाए, अधिकारी पूछा जाए तो ध्यान रखना वो कौन है? प्रवीण, प्रवीण गुप्ता है ना। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। अगला क्वेश्चन देखो। असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में कौन सा पदक जीता है? कृति स्वामी ने, ध्यान रखना, पहले तो ध्यान रखना इनका संबंध जो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इन्होंने जो पदक जीता था कौन सा जीता था? पदक जीता था इन्होंने गोल्ड, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। इसके द्वारा किन सीमावर्ती जिलों के प्रमुख बंदरगाहों से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी? 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी कनेक्टिविटी होगी जालोर से जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल करके क्या रखा है? तो इसका जो नाम रखा गया था साथी वो रखा गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इसके तहत ध्यान रखना साथियों 10 लाख तक का बीमा कवर होता है। 10 लाख तक का बीमा क्या होता है साथियों? कवर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का लोकार्पण किया है? तो ध्यान रखना ये हो जाएगा आपके सामने 4, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने राज्य की कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो किसने? नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत, ठीक है ना। तो 39 को याद रख लेना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी साथियों एग्जाम की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो मोना अग्रवाल ने साथियों ध्यान रख लेना स्वर्ण पदक जीता है, किसके अंतर्गत? 10 मीटर एयर राइफल में, है ना, एयर राइफल के अंतर्गत। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार के द्वारा साथियों नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? खुद सीएम होंगे, मुख्यमंत्री, याद रखना है आपको, ठीक है। मुख्य सचिव कौन है? तो ध्यान रखना साथियों सुधांशु पंत है। कौन है वो? सुधांशु पंत, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना है, ठीक है, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साथियों अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये देश में पहला स्थान है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जिसका शुभारंभ किया गया था कहाँ पर? शरद संकुल ऑडिटोरियम, जयपुर। और दुग्ध डेयरी विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है साथियों? तो ध्यान रख लेना जोराराम कुमावत है। कौन है? जोराराम कुमावत, ठीक है, ये तेरा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो भाई, हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है साथियों किससे? इकराम राजस्थानी को नवाजा गया है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अमीश त्रिपाठी को ध्यान रखना साथियों श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 से नवाजा गया था। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, है ना।
अग्रवाल अवार्ड की अगर बात करते हैं तो किसे दिया गया है, तो ये अमित त्रिपाठी को दिया गया था, ध्यान रखना है। अगला है पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के किस ब्रांड का जो है ऊँटनी का दूध इन्होंने लॉन्च किया है, किस ब्रांड का किया था। तो एक ही ब्रांड है गवर्नमेंट में, सरस ब्रांड, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। कौन सी ब्रांड है वो, सरस ब्रांड है, ठीक है ना। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का पहला टाउन कौन सा होगा जहां हर घर पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो वो होगा साथियों सांगोद कोटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज ये छोटी सी क्लास थी साथियों, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर से साथियों सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक किए बिना ना जाए, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ये तीनों काम आपको करने हैं। आजकल न तो आप क्लास को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब चैनल को करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है। और जिन्होंने भी साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जाकर के ले ले, इसकी प्राइस मात्र 111 रुपये है। इसमें क्या क्या मिलता है, टेस्ट मिलते हैं, पीडीएफ मिलती हैं और आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, ठीक है ना। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है करंट अफेयर्स वाले कोर्स से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।